प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 विषय गणित में चैप्टर नंबर 12 अनुपात और समानुपात के अंतर्गत प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न नंबर 3 से आगे हल करेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न नंबर 1 और 2 हल किए थे। प्रश्न नंबर 3 पे चलने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल DL SAU मैथ ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल जाए और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। तो प्रश्न नंबर 3 है, क्या निम्न कथन सही है? तो इसमें क्या है, 40 व्यक्ति अनुपात 200 व्यक्ति, दो राशियों का अनुपात दिया गया है और समानुपात का निशान है या बराबर का निशान है, आगे है 15 रुपये और 75 रुपये, यानी कि इसमें ये बीच में क्या है, समानुपात का निशान दिया गया है। तो पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि समानुपात क्या होता है। यदि पहली और दूसरी राशि का अनुपात तीसरी और चौथी राशि के अनुपात के बराबर हो तो उनको क्या बोलते हैं, समानुपात। और समानुपात के लिए क्या है, या तो बराबर का चिन्ह लगाते हैं या फिर 4 बिंदु लगाते हैं। तो इसमें बराबर का चिन्ह लगाया गया है तो इस समानुपात को प्रकट करता है। तो ये अनुपात हम पहली दूसरी राशि का याद करते हैं और तीसरी और चौथी राशि का अनुपात याद करते हैं। अगर ये अनुपात बराबर है तो ये कथन सही है और अगर अनुपात बराबर नहीं है तो ये कथन सही नहीं है। तो सबसे पहले हम पहली और दूसरी राशि का अनुपात ज्ञात करते हैं। तो 40/200 पहली और दूसरी राशि का अनुपात आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, तो ऊपर आया 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, यानी कि कितना आया, 1:5, यानी एक व्यक्ति के अनुपात में दूसरा क्या है, 5 व्यक्ति है, यानी 5 गुना है ये। और इसमें हम तीसरी और चौथी राशि का अनुपात ज्ञात करते हैं। 15 रुपये बटा में 75 रुपये, तो 15 एकम 15, 15 पंजे 75, तो ये भी 1/5 यानी कि 1:5। तो ये दोनों अनुपात बराबर है, पहले और दूसरी राशि का अनुपात, तीसरी और चौथी, इसका मतलब समानुपात का निशान बिल्कुल सही है। तो ये कथन सही है। तो लिख देंगे ये कथन सही है या सत्य है। कथन सत्य है या सही है। बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में 7.5 लीटर और 15 लीटर। अब ये भी इकाई लीटर में है, ये भी इकाई लीटर में है। दो राशियों का अनुपात ज्ञात कर लेते हैं यहाँ। और आगे तीसरी चौथी है, ये किलोग्राम है, ये भी किलोग्राम है, ये भी किलोग्राम है, यानी इकाई एक जैसी है। तो 7.5 बटा में 15। अब इसको आगे सरल करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 75 बटा में 15 गुणा में 10। दशमलव हटाने के लिए बटा क्या कर देंगे, इसमें 10 कर देंगे। आगे इसको कैंसिल करेंगे तो ये 15 पंजे 75, 5 पे कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 दूनी 10, यानी कि ऊपर कितना आया 1 और नीचे कितना आया 2। अनुपात कितना आ जाएगा, 1:2। इसी तरह तीसरी और चौथी राशि में ज्ञात कर लेते हैं। 5 किलोग्राम बटा में 10 किलोग्राम, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आया 1/2, यानी कि 1:2। तो पहली दूसरी राशि का अनुपात भी 1:2 है, तीसरी और चौथी राशि का अनुपात भी 1:2 है। इसका मतलब क्या है, समानुपात में है। तो लिखते हैं ये कथन सही है। ये कथन सही है, सही है। तो इस प्रकार आपको सही और गलत बताना है। तो सी पार्ट है इसका, 99 किलोग्राम और 45 किलोग्राम, दोनों किलोग्राम की इकाइयाँ हैं। तो 99 बटा में 45, इसको 3 पे कैंसिल करते, 3 तिया 9, 3 तिया 9, नीचे 3 एकम 3, 1 बच गया और ऊपर से उतारा 5, 3 पंजे 15, यानी 15 × 3 = 45 और 33 तिया 99। फिर 3 पे कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी 11 × 3 = 33 और 3 पंजे 15, यानी कितना आया 11/5 का मतलब 11:5। इसी प्रकार 44 रुपये और 20 रुपये, ये रुपयों में है दोनों। तो 44 बटा में 20, तो ये आपका हो जाएगा, 2 पे कैंसिल कर लो, 4 पे कर लो, 4 पे करेंगे 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी 4 11 चौके 44 हो गया, 4 पंजे 20। तो इसका भी अनुपात कितना आया 11:5। अब देखो दोनों अनुपात बराबर है, इसका मतलब समानुपात में है। समानुपात का इसमें चिन्ह लगाया गया था पहले। तो ये कथन भी क्या है, सही है। ये कथन सही है या सत्य है, ये कथन सत्य है या सही है। तो इस प्रकार क्या है, आपको बिल्कुल
आसानी से ये सॉल्व कर सकते हैं। आगे है डी पार्ट 32 मीटर 64 मीटर। तो दोनों मीटर में इकाइयाँ हैं 32 बटा में 64। पहली और दूसरी राशि का अनुपात इस प्रकार हम बटा में करके बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। 32 पे काटें 32 कम 32 32 64, तो काट सकते हैं। अगर आप 32 पे टेबल आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप इसको दो दो करके काट सकते हैं। 2 की टेबल पे 2 पे 16 पे कट जाए, 16 2 32, ये 2 3 6 2 2 4, फिर 2 पे कट जाएगा। तो इस तरह आप काट सकते हैं। 4 की टेबल पे भी काट सकते हैं। तो जैसा आपको सुविधाजनक हो ऐसा काट सकते हैं। जैसे इसको हम चलो अब 2 पे काटते हैं। 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 छिक्के 12, यानी 16 दूनी 32, 2 3 6 2 दूनी 4, यानी कि 32 दूनी 64। अब इसको फिर 2 पे काटेंगे। 2 8 16, 2 16 दूनी 32, ये आ गया। अब इसको 8 पे काटेंगे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो इस प्रकार भी काट सकते हैं या सीधा भी काट सकते हैं। तो अनुपात आया आपका 1:2। इसी प्रकार 6 सेकंड और 12 सेकंड को काटते हैं। 6/12, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। इसका भी कितना आया? 1:2 आया। दोनों के अनुपात बराबर है, तो इसका मतलब ये कथन है सत्य है, ये कथन सही है। तो इस प्रकार हम इसको कर सकते हैं। ई पार्ट है इसका आपका 45 किलोमीटर और 60 किलोमीटर। तो अनुपात ज्ञात करते हैं पहली और दूसरी राशि का 45 बटा में 60। इसको आप 5 पे काट सकते हैं, 15 पे भी काट सकते हैं। 5 पे काट रहे हैं हम। 5 एकम 5 नीम 45 और 5 एकम 5, 1 बच जाएगा यहाँ पर, ऊपर से 0 उतारे 10, 5 दूनी 10। अब इसको 3 पे काटेंगे। 3 तिया 9, 3 चौके 12, यानी कि 3 अनुपात क्या आ जाएगा? 4। 12 घंटे और 15 घंटे का अनुपात याद करते हैं। तो 12 बटे में 15, 3 चौके 12 और 3 पंजे 15, 4/5, यानी 4:5। अब देखो ये 3:4 है। तीसरी चौथी राशि का अनुपात 4:5 है। ये बराबर नहीं है, जबकि इसमें निशान किसका दिया था? बराबर का। तो ये बराबर का निशान हम काट देंगे, बराबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे इसका? ये कथन सही नहीं है। तो इसका लिखेंगे ये कथन सही नहीं है, ये कथन सही नहीं है या सत्य नहीं है। तो इस प्रकार क्या है, हम इनको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। प्रश्न नंबर आगे 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, जांचिए कि क्या निम्न अनुपात समानुपात बनाते हैं। यदि समानुपात बनाता हो तो मध्य पद और चरम पद। तो सबसे पहले तो क्या है समानुपात, जैसे कल आपको बताया था, अगर पहली और दूसरी राशि का अनुपात तीसरी और चौथी राशि के अनुपात के बराबर आ जाए, वो राशियाँ समानुपात में होती है। और उस समानुपात में ये मान लो पहली राशि है, ये क्या है? दूसरी राशि है, ये तीसरी राशि है और ये चौथी राशि है। तो इन दोनों का अनुपात, पहली दूसरी राशि का अनुपात बराबर किसके आ जाए? तीसरी और चौथी राशि के अनुपात के बराबर आ जाए, तो इस समानुपात में होता है। समानुपात के लिए या तो ये बराबर का निशान लगाते हैं या फिर ये 4 बिंदु का निशान लगाते हैं। अब बात आती है कि इसमें कौन कौन से मध्य पद होते हैं। अब ये दूसरा और तीसरा जो पद है इसको मध्य पद बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मध्य पद। और जो पहला और चौथा पद होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको चरम पद बोलते हैं। चरम पद या बाहरी पद बोलते हैं इसको। तो ये हम इसमें बता देंगे। पहले क्या है इसका चेक करते हैं हम, ये समानुपात में है या नहीं है। तो इसमें ये पहली राशि है, ये दूसरी राशि है। अब इसमें 25 सेंटीमीटर है, ये मीटर है, तो इकाई एक जैसी नहीं है। इस मीटर के क्या बना लेते हैं हम? सेंटीमीटर बना लेते हैं। तो पहले लिखते हैं 25 सेंटीमीटर यानी सेमी अनुपात 100 सेमी। मीटर के क्या बना लिए? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो सेंटीमीटर बना लिया। ये पहले से ही रुपये और रुपये एक जैसी इकाई है, तो पहले इसका अनुपात याद कर लें। तो इसका कितना आया? 25 बटा में 100। इसको 5 पे करके भी काट सकते हैं, सीधा 25 पे काट सकते हैं। 25 कम 25, 25 चौका 100। और अगर 5 पे करके काटना चाहिए तो पहले 5 पे काट सकते हैं, फिर आगे काट सकते हैं। तो इसका अनुपात कितना आया? 1:4। अब अगला चेक करते हैं। अगला है 40 रुपये और किसका? 160 रुपये का। तो 40 बटा में क्या आ जाएगा? 160। 0 से 0 कैंसिल, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 1/4 अनुपात कितना है? 1:4। अब देखो पहली दूसरी राशि का अनुपात भी 1:4 है, तीसरी चौथी राशि का अनुपात भी 1:4 है। तो ये क्या है? समान अनुपात में है, तो बराबर का निशान लगा दो। ये 4 बिंदु
से भी समानुपात को प्रकट कर सकते हैं। अब ये एक काम तो हमारा हो गया, समानुपात बनाते हैं ये। तो अब इसका क्या है, मध्य पद लिखने हैं। तो मध्य पद क्या आएंगे और चरम पद। मध्य पद कौन से होते हैं, दूसरा और चौथा, ये मध्य पद होते हैं। तो मध्य पद आ गया, दूसरा पद इसमें कौन सा था, ये दूसरा पद है, ये चौथा पद है। तो ये अनुपात को प्रकट करते हैं पद, इसमें ये है 1 मीटर और 40 रुपये। तो मध्य पद आया 1 मीटर और कौन सा 40 रुपये। और चरम पद कौन से हैं, चरम पद ये पहला और चौथा पद। तो ये कितना है, ये है 25 सेंटीमीटर यानी सेमी और 160 रुपये। ये क्या है आपका मध्य पद है, पहला नहीं, दूसरा और तीसरा, और पहला और चौथा क्या है, ये आपके चरम पद हैं। तो आगे बी पार्ट देखते हैं। 39 लीटर और 65 लीटर इकाइयाँ एक जैसी है, तो अनुपात आ जाएगा 39/65। ये 13 के पहाड़े पे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 13 के पहाड़े में 39 भी आते हैं 65 भी आते हैं। 13 26 13 3 39 और 13 पंजे 65। अब ये 13 के पहाड़े पे आ गया, अनुपात आया इसका 3:5। अब तीसरी चौथी राशि क्या है, ये पहली दी राशि थी, ये दूसरी राशि थी। इसको लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, दूसरी और ये तीसरी राशि और ये आपकी चौथी राशि। तीसरी चौथी में क्या है, 6 बोतल बटा में 10 बोतल है, तो ये 2 पे कट जाएगा, 2 3 6 और 2 5 10, कितना आया 3/5 यानी 3:5। तो इसका मतलब ये कौन सा अनुपात है, समानुपात में है। तो ये तो समानुपात बनाता है। समानुपात बनाता है तो इसका कौन कौन सा लिखना है, मध्य पद लिखने पहले। तो मध्य पद, तो मध्य पद के लिए क्या है आपका, जो दूसरा और तीसरा पद है वो क्या कहलाता है, मध्य पद। दूसरा पद कितना था 65 लीटर और तीसरा पद था 6 बोतल। तो ये आ गया आपके मध्य पद। और पहला और चौथा ये क्या प्रकट करते हैं, आपके चरम पद या बारी पद हैं। तो चरम पद आ जाएंगे आपके, चरम पद बराबर 39 लीटर पहला है, तो 39 लीटर और 10 बोतल। तो इस प्रकार हम इनके क्या है, मध्य पद और चरम पद लिख सकते हैं। इसका सी पार्ट देखते हैं। 2 किलोग्राम 80 किलोग्राम इकाइयाँ एक जैसी है किलोग्राम में। ये आपका पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद और ये आपका चौथा पद, ये भी ग्राम और ग्राम में है। अब पहली और दूसरी राशि का अनुपात याद करते हैं। 2/80 काटेंगे 1/40, 2 पे कैंसिल हो गया, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, 0 भी 0, यानी अनुपात आया आपका 1:40। और इसका ज्ञात करते हैं तीसरी और इसका चौथी राशि का। 25/625, 5 पे काटेंगे 5 5 25, 5 पे काटेंगे 5 एकम 5, 1 बच गया, 5 दूनी 10, 2 बच गए, 12 में से 10 गए, ऊपर से उतारा 5 5 5 25, 5 पे फिर काटेंगे 5 एकम 5, फिर 5 दूनी 10, 12 में से 10 गया, 2 बचेंगे, ऊपर से उतारा 5 5 5 25, कितना आया 1:25। अब देखते हैं कि पहली दूसरी राशि का अनुपात 1:40 है, तीसरी और चौथी राशि का 1:25 है, जो बराबर नहीं है। तो लिखेंगे ये समानुपात में नहीं है, ये समानुपात में नहीं है। अगर होते तो इसका क्या है, आप मध्य पद और चरम पद भी लिखते, लेकिन ये समानुपात में नहीं है, तो इसका मध्य पद और चरम पद लिखने की नहीं है। आगे है आपका डी पार्ट 200 मिलीलीटर और 2.5 लीटर। अब इसमें क्या देखते हैं कि ये तो मिलीलीटर की इकाई है, ये लीटर की इकाई है। तो सबसे पहले तो इस लीटर के मिलीलीटर बना लेते हैं, ताकि इकाई एक समान हो जाए। क्योंकि अनुपात ज्ञात करने से पहले इकाई क्या होनी चाहिए, जिन दो राशियों का अनुपात ज्ञात करना है उनकी इकाई एक जैसी होनी चाहिए। अब इनकी इकाई एक जैसी रुपयों में, तो इसको लिखेंगे 200 मिलीलीटर और 2.5 को अगर 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो इसको 1000 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो ये क्या बन गया, मिलीलीटर बन जाएगा। अब इसको करते हैं 200 बटा में 2.5 गुना में 1000। आगे इसको सॉल्व करेंगे, 200 बटा में 25 गुना में 1000 गुना में ऊपर 10। ये 10 किस नाम का आया, ये 2.5 है, इसकी दशमलव हटाएंगे तो दशमलव हटाने के नाम का ऊपर क्या आ गया, इसके 10 आ गया। अब एक 0 से एक 0, दूसरी 0 से दूसरी 0, तीसरी 0 से तीसरी 0।
अब 2 कितना आया, 2/25 आया। अनुपात कितना आया, 2/25। तो अब 4 रुपये और 50 रुपये का भी इसी तरह अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। 4 कितना आ जाएगा, 50। 2×2=4, ये 2 पे काटेंगे, 2×2=4, 1 बच जाएगा, 10 हो जाएगा, 1 बच गया 0, तो 10, 2×5=10, यानी कि 2/25। अनुपात कितना आया, 2:25। तो ये क्या है, समान अनुपात में है। तो लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, ये समान अनुपात में है। और फिर क्या है, इसके मध्य पद लिखने, पहले मध्य पद कौन कौन सा, ये और ये मध्य पद है, दूसरा और तीसरा। तो मध्य पद है 2.5 लीटर और 4 रुपये। और चरम पद है इसका, चरम पद पहला और चौथा, तो 200 मिलीलीटर और 50 रुपये। ये क्या है, इसके चरम पद है। तो इसी के साथ हमारी क्या है, 12.2 प्रश्नावली पूरी हो जाती है।